हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 का एक पोइम जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। और इन साखियों को दोहा छंद में लिखा गया है जो कि तुम लोग को याद रखना है। तो चलो साखियाँ का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो बिना बकवास के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान यानी तलवार रखने की कौवड़ से नहीं बल्कि तलवार की तेज धार से की जाती है, उसी प्रकार साधु की असली पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। यानी तलवार को कितने ही सुंदर कौवड़ में या म्यान में क्यों न रखा जाए, अगर उसकी धार तेज नहीं होगी तो वह तलवार किसी काम का नहीं। इसी तरह सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेने से या बाहर से साधु का चोला पहन लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी और साधु नहीं हो सकता है। गरीब या निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी ज्ञानवान, विद्वान और सद्गुरुओं को धारण कर सकता है और साधु हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की पहचान सदा उसके ज्ञान से ही की जानी चाहिए। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला आपको अगर एक गाली भी दे देता है तो आप उसकी गाली पर जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब तक आपको एक गाली देता है तो आप उसे पलटकर एक और गाली देते हैं और धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपको एक गाली दे और आप सामने वाले की एक गाली का जवाब नहीं देंगे तो वह गलतियों का सिलसिला वहीं थम जाता है और एक गाली अनेक गालियों में नहीं बदलती है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है और आपको गाली देता है तो आप उस समय शांत रहिए और अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें। अगर आप उस व्यक्ति को गाली का जवाब नहीं देंगे तो वह व्यक्ति भी हार थक कर आखिरकार चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो एक गाली अनेक गालियों में बदल जाएगी और एक बड़ी बहस का रूप ले लेगी। अगर आप चुप रहेंगे तो एक अपशब्द एक ही बना रहेगा, यानी झगड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इन लाइंस में कबीरदास जी ढोंगी और पाखंडी लोगों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माला हाथ में लेकर उनकी मोती फेरते रहते हैं, यानी कि माला जपते रहते हैं और मुख से हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, लेकिन असल में उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, यानी सांसारिक चीजों के पीछे भटकता रहता है, यानी सांसारिक माया मोह के बंधन में लगा रहता है। इसे तो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कह सकते हैं। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की सच्ची भक्ति ना तो माला फेरने में है और ना ही साधु संतों जैसा दिखने में, बल्कि सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर एकांत, शांत और निर्मल मन से अपने आप को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देने में ही सच्ची भक्ति है। कबीर घास ना नी दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खड़ी दुहेली होई। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनकों और धूल के कणों को कम आंकने की गलती मत करना, यानी उन्हें कम मत समझना, क्योंकि कभी यह धूल के कण और घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आंख में चला जाएगा तो वह आपको बहुत अधिक कष्ट देगा। यानी संसार की हर छोटी से छोटी चीज का भी अपना एक अलग महत्व है, इसलिए हमें उनके महत्व को कम आंकने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए।
जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो सब आपसे दया का भाव रखेंगे। यानी जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे और अपने मन को शांत रखेंगे तो आपका इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता है। और जब कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा तो सब आपसे दया और प्रेम का भावना अपने आप ही रखेंगे। तो ये था साखिया का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा।